अब मैं इसकी मदद करूंगा। देखते हैं आखिर ये चाहता क्या है। मीरान, असलान, बाहर आओ फौरन, जानता हूं तुम अंदर ही हो। मीरान, किसी के घर के बाहर खड़े होकर इस तरह से चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या उसे हमारे घरों में घुसने का हक हासिल है? बोलो। असलान, बाहर आओ फौरन। डरो मत। अपना लेटर भूल गए थे, वो वापस करने आया हूँ। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, खोलेगा ये। यहीं रुको। कहाँ जा रहे हो? मीरान, रुक जाओ। मीरान, तुम्हें सब कुछ तो बता दिया है। घर के अंदर मैं लेकर गई थी उसे। क्या ये बेहतर होता कि रात के उस वक्त वो मेरी कोई मदद नहीं करता? मसला ये नहीं है कि उसने तुम्हारी मदद की रेहान, मसला ये है कि वो अचानक वहाँ पहुँच कैसे जाता है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है। वो महज एक इत्तेफाक था मीरान। मैं इन इत्तेफाकात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ, करने के वाले हो? अगर तुम्हारे शक इतने ही सही होते तो वो उस दिन हमें छत पर क्यों बचाता? हाँ, बाहर निकलो, तुम्हारा लाइटर है मेरे पास। इस तरह जबरदस्ती किसी के घर में घुसकर उसे मारना चाहते हो? इस सबसे क्या साबित करना चाहते हो? सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों रहने लगा है। आवाज आ रही है तुम्हें? मीरान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके तो अब खिड़कियों से जाओगे क्या? मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? मीरान, प्लीज पागल मत बनो। हर बार कोई गलत हरकत क्यों करते हो तुम? अभी पता चल जाएगा कि वो वाकई घर पर नहीं है या हमें जवाब देने से डर रहा है। मीरान, रुक जाओ। खुदा के लिए कोई जल्दबाजी मत करो। असलान को छोड़ो, तुम खुद देखो हमारे साथ क्या कर रहे हो तुम। हर वक्त तो हम लड़ते रहते हैं। रेहान, मुझे समझने की कोशिश करो, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है? मैं हर वक्त खौफजदा होकर तुम्हारे पीछे भागती रहती हूँ। मेरे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं। रेहान, ये सिचुएशन सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, ये हम सब से कनेक्टेड है और इसका जवाब इसे देना होगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं और आज मैं उन सब सवालों का जवाब लेकर रहूंगा। बस कुछ देर मेरा इंतजार कर लो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मीरान, मीरान, असलान, असलान, मैंने कहा फौरन बाहर आओ। मीरान, असलान, मैंने कहा बाहर आओ, बाहर आओ फौरन। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा असलान। कहां भागोगे? सारा गुरूर तोड़ दूंगा। रेहान, जो चाहते हो वो करो। रेहान, कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लो। लेकिन नहीं, हमेशा अपनी मर्जी करता है ये। रेहान, कहां जा रही हो तुम? रुक जाओ, बात सुनो मेरी। रुको, मैं किसी के घर में दाखिल नहीं हो रहा था, ठीक है? बाद में बात कर लूंगा। फिर से वही बात में क्या बात करनी है? असलान से उसका हाल अहवाल पूछना है? रेहान, अच्छा चलो ठीक है, आज और रास्ते में बात करते हैं। मुझे नहीं जाना। यार, मुझसे बात तो करो, बात करो प्लीज। कुछ देर पहले मैं भी तुमसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? मैं थक गई हूँ मीरान। जो तुम्हारे दिल में आए करो जाके। हाँ, तुम्हारा गुस्सा ठीक है, लेकिन इस तरफ जाकर क्या करोगी तुम? हाँ, जाओ, मैं तुम्हें अब मना नहीं करूंगी। जाओ, जाके मारो असलान को। ठीक है, रुक जाओ। जाने रेहान, दीजिए। आखिर कहाँ तक जाओगे तुम? हाँ, जिद छोड़ दो अपनी। जब तक दिल चाहेगा तब तक चलूंगी। जाओ, जाकर उसे बताओ कि ना मीरान को ना ही उसकी बीवी को उसकी कोई मदद चाहिए। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। अल्लाह मुझे भी सब्र दे मीरान। अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वैसा करूंगा। अब अपनी जिद को छोड़ दो प्लीज। जवाब दो रेहान, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम मेरी बात नहीं सुनते और अपनी ये सारी जाहिलों वाली हरकतें बंद नहीं करते। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ, ठीक है,
तुम्हारा ये रवैया मुझे पागल कर रहा है, बस कर दो। पहले से ही पागल हो तुम। कहाँ जाओगी भाग के? हाँ, किस तरफ जा रही हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? पागल नहीं हो क्या? शायद तुम्हारे लिए पागल हूं मैं। अब इस जिद को छोड़ दो और चलो मेरे साथ। जिद तो तुम कर रहे हो, जाहिलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हो, सब कुछ तबाह कर देते हो। सबसे पहले तो चिल्लाना बंद करना चाहिए। ठीक है रियान साहिबा, अब मैं एक फर्माबरदार शौहर बनूंगा जो अपनी बीवी की नाफरमानी नहीं करेगा। अगर आप मुनासिब समझो तो क्या अब हम कार में जाके बैठ सकते हैं? मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मजाक का वक्त है ये। रुको जरा, जानती हो मुझे लगता है कि मुझे एक तमगा मिलना चाहिए तुम्हारी जिद की वजह से सब्र करने पर। बिल्कुल, तमगा तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इन हरकतों की वजह से।